काफी समय पहले एक छोटे से गांव में गांव का मुखिया रहता था। उस मुखिया का एक घोड़ा भी था। वो एक सुंदर सफेद घोड़ा था। उस घोड़े को उसकी आकर्षक सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो इस दुनिया का सबसे काबिल जीव है, ऐसा वो समझता था। देखो, मालिक आ रहे हैं। देखा नहीं, मेरे लिए सबसे खास बीन्स लेकर आ रहे हैं। ये क्या, तुम शांत क्यों बैठे हो? मुझसे बात करने के लिए नसीब लगता है। शायद तुम भी अच्छा नसीब लेकर आए हो। तुम तो शायद महान होंगे, क्योंकि मालिक तुम्हारे पीठ पर बैठकर यहाँ वहाँ जाते हैं ना, इसीलिए तुम शायद दूसरों को थोड़ा कम समझते होंगे ना मेरे दोस्त। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। राजघराने का खून हूँ, इसलिए मुझसे बात करते समय इज्जत से बात करना। मैं कोई तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ। बेटा, तुम थके तो नहीं हो ना? आज हमें कहीं बाहर जाना है। तुम फटाफट खाना खा लो, मैं तैयार होके जल्दी आता हूँ। देखा, मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे इज्जत देते हैं। उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। घोड़े भैया, सच है ये, वाकई में आप महान हो। मैं भी आपका आदर करती हूँ। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम इस बदतमीजी का सम्मान क्यों करती हो? वो तुम्हारे जैसा ही एक जीव है। अरे, उसके पास सिंग नहीं है, मगर उसे लगता है कि है उसके पास। वो बदलना चाहिए। सुनो, तुम भी थोड़ा ले लो। घोड़े भैया, आपको पता है, लोग भी आपका बहुत आदर करते हैं। आपकी चाल, सुंदरता, भव्यता बिल्कुल राजा जैसी। क्या आपकी शान, क्या सुंदरता। यही घोड़े के लिए बड़े गर्व की बात थी। घोड़ा मुर्गी की बातों में आ गया और उसका रवैया ही बदल गया। इसका मिजाज तो देखो, सहन नहीं हो रहा मुझसे। हाँ मुर्गी मैया, मैं इस घोड़े की बदतमीजी और अभिमानी स्वभाव से तंग आ गया हूँ। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ दूसरे घोड़े ही नहीं हैं। हालांकि हाथी भी इतने घमंडी नहीं होते। जब गांव में घोड़ा मालिक के साथ चल रहा था, वो एकदम ही सोच में पड़ गया। इसमें ऐसी क्या काबिलियत है जो मेरी पीठ पर बैठकर चल रहा है? गांव वाले मुझे कितनी इज्जत देते हैं। मुर्गी की बातें बिल्कुल सच थी। घोड़े ने अपना सर ऊंचा किया और गर्व के साथ चलने लगा। मूर्ख घोड़ा अभी भी यही सोचता रहा कि गांव वाले उसी को नमस्ते कर रहे हैं। इसी तरह घोड़ा और गांव का मुखिया गांव के बाजार पहुंच गए। सभी लोग मेरी ही तरफ देख रहे हैं। नामचीन लोगों को यहाँ जीने में कितना मुश्किल हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी जो मेरे साथ था, कहाँ गया? गंदे पंछी, मेरी चमकती हुई त्वचा को गंदा किए बिना यहाँ से निकल जा। आई भाई, तुम्हें तो कितना गुरूर है। ये बताने वाले तुम कौन हो? सर, क्या आपने सुना? हमारी जगह पर आकर हमारी ही पूछताछ कर रहा है। तुम तो यहाँ नए लगते हो। हम यही के वासी है। ठीक है, वैसे एक बात बताओ, तुम कौन हो? मैं राज परिवार में जन्मा हुआ हूँ। मेरी पीठ पर बैठने के लिए तुम्हें कुछ खास चाहिए। हमारा जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, है तो हम चार पैर वाले जानवर। तुम में भी इतना गुरूर है? तुम्हें पता है, मैं गांव से चलता हूँ तो लोग सर झुकाते हैं और मेरे लिए जगह छोड़ते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, पर एक चीज कहता हूँ, ये गर्व ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चले जाओ, अब मेरे जाने का समय हो गया है। गर्व करो कि तुम मुझसे मिल पाए
और मुझसे बातें कर पाए। हे, मैं तो तुम्हें देख लूंगा। छोड़िए इसे और चलिए सर। सारे राहगीर उनके सामने सर झुकाते रहे और उनकी पूछताछ करते रहे। घोड़ा अपना सर हिलाकर और आवाज करके उनको जवाब भी देने लगा। यहाँ मेरे कितने सारे चाहने वाले हैं। मैं इस बूढ़े आदमी को पूछकर उस अहंकारी कुत्ते को घर पर मेरा बॉडीगार्ड बना दूंगा। समय आने दो। हाँ, जल्दी चलो। तुम मुझ पे राज करोगे अहंकारी कहीं के? जैसे मैं तुम्हें पीठ पर बिठा रहा हूं ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। इतना अहंकार? तुम मुझे मार रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? पूरा गांव मेरे आगे सर झुकाता है। अब मेरी ताकत दिखाने का वक्त आ ही गया है। अरे बाप रे! अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? अरे बचाओ! अरे 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 मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा चहीता घोड़ा हूँ, राजघराने का खून हूँ। अरे बेचारा घोड़ा। लोग घोड़े की भाषा तो समझ नहीं पाते। गांव वालों ने सोचा कि इस घोड़े का चिल्लाना बहुत खतरनाक है, तो वो उसे मार मार कर जंगल भेज देते हैं। ये सब कुछ होने का कारण सिर्फ उसका अहंकार है, ये बात समझकर वो घोड़ा कभी गांव वापस नहीं लौटा। बहुत दिन पहले एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जो चूहों को मार मार कर अपना पेट पालती थी। ओ भाई, मुझे मत मारो। सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बिना मारे ही जिंदा खा लूंगा। बहुत दिन बीतने के बाद बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी। अब चूहों को पकड़ पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा, लेकिन शिकार करने के लिए कुछ तो दिमाग जरूर लगाना होगा। हाँ, मिल गया दिमाग। हाँ, यही करता हूँ। अब बिल्ली ने चूहों को पकड़ने के लिए सन्यासी बनकर एक चट्टान पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगी। जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। ये आवाज कहाँ से आ रही है? दोस्तों, हमारी गुफा से थोड़ी दूर एक बिल्ली साधु बन के बैठा है। ओह, क्या वो हमें मार देगा? एक चट्टान पे आंखें बंद करके बैठे कुछ फुसफुसा रहा है। तो फिर तो हमें उस सन्यासी बिल्ली की निगरानी करनी चाहिए। तभी सारे चूहे बिल से बाहर निकलकर उस सन्यासी बिल्ली को देखने के लिए जाने लगी। मैं उस बिल्ली साधु के सामने चला गया था, फिर भी वो मुझे पकड़ने नहीं आया। रुको, एक बार मैं जाकर देखता हूँ।
मैंने उसे देखा और हाथ लगाया, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्ली साधु अब हम पर कभी हमला करेगा। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। सभी चूहे ध्यान से सुने, अब से मैं किसी भी चूहे को नहीं खाऊंगा। आप सभी की रक्षा करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। तुम सब पर मेरा आशीर्वाद है। मैंने पहले बहुत सारे चूहों को मार के खाया, उसका पश्चाताप करने के लिए मैं साधु बन गया हूँ। मैं इस जंगल में शांति लाना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। अब सभी चूहे एक एक करके आकर मेरा आशीर्वाद ले। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। एक दिन सभी चूहों ने उस सन्यासी साधु से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। एक दिन सन्यासी से आशीर्वाद लेके चूहे जाने लगे, तभी सन्यासी बिल्ली ने उन्हें आवाज दी। सुनो, तुम सभी चूहे सुनो, जरा 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ स्वामी जी? तुम सब के ऊपर एक खतरा आने वाला है। अरे, क्या कोई खतरा है स्वामी? पूर्व की पर्वत की ओर से तुम सब के ऊपर एक खतरा आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्वामी जी, हमें क्या करना चाहिए? अरे डरो मत, खतरे को टालने के लिए बस पेट पूजा कराना है। क्या पूजा करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब पूजा कराना है। तो तुम सब एक एक करके मेरे आश्रम में आ जाओ बस। उसके बाद आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और फिर आप जंगल में कहीं पर भी रह सकते हैं। स्वामी जी धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। हम सारे चूहे एक एक करके आपके आश्रम पहुंच जाएंगे। इसलिए हर दिन की तरह शत्रु समाहारा पूजा के लिए एक एक करके चूहे सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंचने लगे। आओ वत्स, अंदर आ जाओ। आ जाओ। काफी देर बाद जब सन्यासी बिल्ली के आश्रम से चूहा वापस नहीं आया, तो सभी चूहों को शक होने लगा और आपस में बात करने लगे। पूजा में जाने वाले चूहे वापस नहीं आए, कहीं स्वामी जी ने कुछ किया तो नहीं? शायद पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई होगी। तो क्यों ना हम स्वामी जी के आश्रम जाकर खुद देखें? फिर सभी चूहे सन्यासी बिल्ली से मिलने के लिए उसके आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः, म्याऊ क्रीम जंगलाय नमः। स्वामी जी, पूजा में आने वाले दोस्त अभी तक वापस क्यों नहीं पहुँचे? आश्रम में सभी आने वाले चूहे खतरे को टालने के लिए पूजा में लगे हैं। वो सब वापस जरूर आएंगे। आप सभी को डरने की जरूरत नहीं। सुनो दोस्तों, जरूर कोई बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। फिर वो तीनों चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में सुरंग बनानी शुरू कर दी। फिर वो तीनों चूहे एक एक करके आश्रम में घुस गए और आश्रम में पहुंचने के बाद जब चूहों ने देखा, अरे नहीं, ये तो हमारे दोस्त है। हमारे साथ बिल्ली साधु ने धोखा किया। बिल्ली साधु ने हमारे दोस्तों को मार डाला। अब हमें उसे सबक सिखाना होगा। सन्यासी बिल्ली को सबक सिखाने के लिए चूहों ने एक फैसला किया और उसे सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन 2 चूहे मिलकर सन्यासी बिल्ली के आश्रम में पहुंच गए। स्वामी जी, हम हमारे बच्चों को आपके हाथ में
पूजा के लिए सौंपने आए हैं। आपको इन छोटे बच्चों के लिए पूजा करनी चाहिए स्वामी जी। मेरे अच्छे समय में तुम इसे भी अंदर लाना चाहते हो? किसका समय? अरे अरे अरे, मेरा नहीं, तुम लोगों का अच्छा समय। मेरी जुबान फिसल गई। ओह, इन्हें तो शत्रु दोष लगा है। मैं इन्हें जल्दी से ठीक करके आता हूँ। चूहे की पूजा के लिए अंदर गया सन्यासी बिल्ली थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। स्वामी जी, क्या हुआ? शत्रु दोष खत्म हो गया क्या? लेकिन सन्यासी बिल्ली को क्या पता कि जो चूहों ने उसे दिया था वो चिपकने वाला गोंद था। एक बार एक जगह पर एक बहुत आलसी सांप था। वो छोटे छोटे जीवों को धोखा देकर खा जाया करता था। ओह, मेंढक को खाए हुए काफी दिन हो गए। आज उस ख्वाहिश को कैसे भी करके पूरा करना होगा मुझे। कोई तो रास्ता निकालता हूँ। पास के एक तालाब में ही वहाँ ढेर सारे मेंढक रहते थे। और यहीं से सांप का सफर शुरू था। कुछ समय बाद वो मेंढकों के पास पहुंचा। बाप रे, सांप! ए दोस्त लोग, तुम लोग इधर उधर कहाँ उछलते हुए जा रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग को कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। अरे, आजकल मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। एक भी जीव को नहीं मारता हूँ मैं। पूरी तरीके से सात्विक हो चुका हूँ। हमें बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो। क्या ये तुम्हारी चाल नहीं है? नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। सच बोल रहा हूँ मैं। ये कैसा रहेगा? मैं जब इधर आ रहा था तो रास्ते में मेंढक पकड़ने वाला मिला। वो बोला कि मैं तालाब से मेंढक पकड़ने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि तुम लोग समझ जाओ और अपनी अपनी जान बचा लो। सांप ने जब ऐसा कहा मेंढकों से तो मुझे शक और डर लगने लगा और मेंढक भी सोचने लगे, ये सांप जो कह रहा है, अगर वो सच निकला तो क्या होगा? सांप हमें पकड़ने आए, इससे पहले हमें कहीं ना कहीं तो जाना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम लोग मुझ पे भरोसा करोगे तो मैं तुमको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचा दूंगा। सांप की बात को मानकर मेंढक उसके साथ चल दिए। मैं तो एक मेंढक के पैर खाने को सोच रहा था, लेकिन यहाँ तो 12 मिल गए। इनको सुरक्षित जगह बोल के मैं ले आया, पर मैं तो अपने पेट के अंदर पहुंचाने वाला हूँ। इनको कुछ नहीं पता। अरे सांप भैया, आप क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है।
तुम लोग मुझे कस के पकड़ लो, मैं बहुत तेज भागने वाला हूँ। हैं? हाँ, इनको लेके गुफा के अंदर जाता हूँ। रास्ते में एक गुफा देख के सांप उसके अंदर जाने लगा। भाई तुम इस गुफे में क्यों जा रहे हो? हम लोग इतना दूर आ चुके हैं, थोड़ा आराम करके जाएंगे। अरे भैया, इसमें जाना खतरनाक होगा। तुम अपना मुंह बंद करो, अंदर जाके थोड़ा आराम भी कर लेंगे और मेरा पेट भी भर जाएगा। अरे मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। अरे मेंढकों को खाने के लिए सांप जिस गुफा में गया था, वहाँ उसे एक नेवला मिल गया। विश्वासघाती सांप को ये नहीं पता था कि जो दूसरों के लिए खाई खोदता है वो खुद उस खाई में गिर जाता है। सांप के साथ भी ऐसा ही हुआ।